आपने देखा होगा कि 2014 के बाद जब से भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में केंद्र सरकार में काबिज हुई है, उस दिन से ये हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहे हैं, पाकिस्तान की राजनीति कर रहे हैं, मंदिर और मस्जिद की राजनीति कर रहे हैं, झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। इनका जब एक झूठ दब जाता है तो ये दूसरा झूठ चालू कर देते हैं। उसी कड़ी के अंदर जो धर्म परिवर्तन का एक कानून लाए हैं, इसका भी कोई औचित्य नहीं है। आप देख रहे हैं कि मोदी पूरी तरह से पूरे देश में फैल हो चुका है। जहाँ तक भजनलाल जी हैं, भजनलाल जी अनुभवहीन हैं। पूरा प्रशासन जो है यहाँ के अधिकारी चला रहे हैं। और ये मेरे समझ में नहीं आ रही कि अगर आपको धर्म परिवर्तन का कानून ही लाना है तो फिर केंद्र सरकार क्यों नहीं ला रही? अलग अलग स्टेट में हमेशा ये लोग बयान देते रहेंगे। दूसरा ये है कि ज़बरदस्ती किसी को कोई भी व्यक्ति धर्म परिवर्तन नहीं करा सकता, ये पहले से कानून है। लव जिहाद की ये कहानियाँ कहते रहते हैं। सारे इन्होंने साधु भर दिए विधानसभा और लोकसभा में, पता नहीं वो क्या क्या किस तरह से उनको भरा जाता है। इसलिए अगर देश को बचाना है और सही पटरी पे लाना है देश को, और विकास की तरफ अगर हमें देश को ले जाना है, तो हमें बेरोजगारी की बात करनी चाहिए। भजनलाल जी को बताना पड़ेगा कि कितने नौकरियां दी आपने। आपको बताना पड़ेगा कि आपके आने के बाद महंगाई कितनी कम हुई है। आप बताइए कि आप सरकार से 2 साल में आए हो, आपने कितने कॉलेज खोले हैं, आपने कितने स्कूलों के अंदर स्टाफ भरने का काम किया है, कितनी आपने नई सड़कें बनाने का काम किया है। हॉस्पिटल के अंदर आपके डॉक्टर नहीं हैं, नर्सें नहीं हैं, स्कूल में मास्टर नहीं हैं, और जीएसएस के अंदर बिजली के कर्मचारी नहीं हैं, नहरों के ऊपर बेलदार नहीं है। लेकिन उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक भी दिन बात करने के लिए तैयार नहीं है। जनता का ध्यान बटाने के लिए ये चाहते हैं कि लोग महंगाई को भूल जाएं, ये चाहते हैं कि लोग बेरोजगारी को भूल जाएं, ये चाहते हैं कि लोग विकास को भूल जाएं, ये चाहते हैं कि नहर के अंदर ये पानी नहीं मांगे, ये चाहते हैं कि ये लोग बिजली नहीं मांगे, ये चाहते हैं कि लोग रोजगार नहीं मांगे। इसलिए आए दिन नए से नए कानून ला करके और देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। इसलिए आज जो किसान है उसको बिजली की आवश्यकता है, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि ये बिजली की बात नहीं करेंगे। आज हमें टीचर्स की ज़रूरत है, ये उसकी बात नहीं करेंगे। जो अशोक गहलोत जी की सरकार ने हमें मुफ्त की सुविधाएं दी थी, चिरंजीवी की सुविधा दी थी, आज उनको पेमेंट नहीं हो रहा है। फ्री दवाइयाँ हमारी लगभग बंद हो रही है। आप देखोगे कि जो पेंशन, ओल्ड पेंशन की योजना थी, वो हमारी लड़खड़ा रही है। इंदिरा रसोई 8 रुपये में जो रसोई मिलती थी, उसमें बजट आधा कर दिया है। नरेगा में पेमेंट नहीं मिल रहा है। जिनको गेहूँ फ्री मिलता था, वो गेहूँ जो है मिलना बंद हो गया है। बहुत सारी समस्या है राजस्थान के अंदर कि लोगों तो यहाँ तक निराश हो चुके हैं कि उन्होंने भजनलाल जी से मांगना ही बंद कर दिया, क्योंकि भजनलाल जी अनुभवहीन है, पहली बार के विधायक हैं। उनको तो जितना लिख के दिया जाता है उतना ही बोलने में सक्षम है। आज हालत यह है कि विभागों के अंदर जो ठेकेदार है, जिन्होंने काम किया है, उनको पैसा नहीं मिल रहा है, कर्मचारियों को समय पर तनख्वाह नहीं मिल रही है, विकास पूरा ठप पड़ा है। इसलिए ये धर्म परिवर्तन का मुद्दा लाकर ये चाहते हैं कि आम आदमी हिंदू मुसलमान के झगड़े में उलझ जाए, क्योंकि आगे पंचायतों के चुनाव आ रहे हैं, इनकी चुनाव कराने की हिम्मत नहीं है। एसआई भर्ती हाई कोर्ट के माध्यम से रद्द हुई, आज वापस स्टे हो गया। आप एक भी काम बताओ जो 2 साल के अंदर भजनलाल जी ने कोई किया हो जिससे जनता के हित का काम हो। इसलिए आप देख रहे हैं कि आए दिन लोग आंदोलन कर रहे हैं। कानून व्यवस्था सारी चौपट हो गई है, प्रशासन इनके कब्जे में नहीं है। इसलिए धर्म परिवर्तन का सखुआ फेंक करके और जनता को भ्रमित करना चाहते हैं, ताकि लोग जो इनका असफल ऑपरेशन सिंदूर था उसको भूल जाए, पहलगांव में 26 लोगों की मौत हो गई उसको भूल जाए, और ट्रंप ने दबाव डाल के जो युद्ध रुकवा दिया उसको भूल जाए, लोग पुलवामा को भूल जाए, 59 कार सेवकों की जो मौत हुई डब्बे के अंदर, लोग उसको भूल जाए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी चोरों की तरह काम कर रही है, जैसे चोर का गिरोह काम करता है। एक आदमी को उसकी जो है दृष्टि चेंज करेगा, दूसरा उसकी जेब काटेगा, तीसरा जो है उसको जो है पकड़ने का काम करेगा। इसलिए ये लोग ईडी और इनकम टैक्स के माध्यम से नेताओं को जेलों में बंद कर रहे हैं, उनको रेड मरवा रहे हैं, और सीबीआई के माध्यम से लोगों को पकड़वा रहे हैं। उल्टे से उल्टे काम कर रहे हैं।